हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपके लिए वही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न प्रतिशत के हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है? आधे घंटे का कितने का? आधे घंटे का। आधे घंटे का मतलब क्या है दोस्तों? 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब क्या है? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 में 10 सेकंड और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 70 सेकंड। क्लियर हुई इतनी बात? तो आपसे ये पूछ रहा है कि 30 मिनट का ये 70 सेकंड कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है। क्लियर है? अब सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर क्या है? 30 मिनट, यहाँ पर क्या है? 70 सेकंड है। मैं क्या बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझिए। मैं क्या करूंगा, इस मिनट को भी सेकंड में चेंज करूंगा। भाई यूनिट अलग अलग है, यहाँ मिनट है, यहाँ पर सेकंड। तो 30 मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूंगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मिनट में कितनी सेकंड भैया? 60 से गुना कर दूंगा। 6 त्रिक का 18 हो जाएगा और 2 जीरो मतलब 1800। तो 30 मिनट का मतलब 1800 सेकंड हो गया। अब ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, अब कर लेंगे आप। तो क्या पूछ रहा है? 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब है 70 सेकंड। कितने सेकंड का? 1800 सेकंड का। भाई आधे घंटे को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, 1800 सेकंड। तो इसका मतलब 70 सेकंड 1800 सेकंड का कितना प्रतिशत है? और प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से सीधे सीधे आपने ये 2 जीरो कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। 18 से कटा दो इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 त्रिक का 54, 18 चौक 72, तो 70 से ज़्यादा हो जाएगा 72, तो 18 त्रिक का 54 हो गया, ठीक है। अब देखिए 70 में से 54 तक चला गया तो 16 बचा, 16 में नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो 1 जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160। यहाँ पर मैं बताऊँ 160 हो जाएगा, क्योंकि 16 में तो नहीं जा गया, दशमलव लगने का मतलब है इसमें 1 जीरो और लग गया। अब इसमें कितने से भाग देंगे? 160 में 18 से देंगे, ठीक है। 18 से देंगे तो 18 से कितनी बार में जाएगा? 18 से 8 बार में जाएगा। और यहाँ पर 3.8 एक ही ऑप्शन में, 3.8 एक ही ऑप्शन में आ रहा, तो बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न के बारे में सोचिए, कम से कम समय में कैसे लेके आया जाए आंसर, ठीक है। सबसे पहले बात आप ये ध्यान रखिएगा, यूनिट अलग अलग है तो उसे एक ही समान यूनिट बनाइए, तभी आंसर सही आएगा। तो ये प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 100 का कितना प्रतिशत 80 है? भाई ये जो 80 है ये कितना प्रतिशत है 100 का? यही तो पूछ रहा है। ये जो 80 है ये कितना प्रतिशत है 100 का? प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 100 से 100 कट जाएगा भाई, 80% है। ये आपका आंसर आ गया। 100 का कितना परसेंट 80 है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपको 100 दिया गया है, जब आपको 100 दिया गया तो उसकी कितनी भी वैल्यू रख दो। जैसे मैं कहूँ कि 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% 20 होगा, 100 का 80% 80 होगा, 100 का 90% 90 होगा, 100 का 40% 40, 100 का 25% 25, 100 का 36% 36, ठीक है। ये बात क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? देखिए यहाँ पर भी यूनिट अलग अलग है, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। यूनिट अलग अलग है तो आपको से चेंज करना है, इसमें यूनिट समान बनाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किलोग्राम से आप ग्राम बना लीजिए। कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ। कितना किलोग्राम है ये आपका 6.8 किलोग्राम। सबसे पहले तो यहाँ से दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा, और दशमलव का जितनी संख्या उतनी जीरो, एक संख्या तो 1 जीरो, ठीक है। अब किलोग्राम से आप ग्राम में जा रहे हैं, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? आप जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो क्या करेंगे आप, किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 ग्राम से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो यहाँ से दशमलव तो हट गया, तो ये 68 हो गया ना। दशमलव हटने के बाद ये 68, और 2 जीरो, 1 जीरो जब कट गया तो 2 जीरो तो बचे, क्योंकि 68 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 68, और 2 जीरो मतलब 6800, तो ये भी ग्राम हो गया। अब तो आपसे पूछ रहा है कि अब इतने का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? कितना? 17 ग्राम है। कितने का है भाई? 6800 का। अब ये भी ग्राम हो गया, ठीक है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप? 100 से गुना करेंगे, ये बात आप जानते हैं।
तो 2 जीरो से सीधे सीधे आपके यहाँ 2 जीरो कट गए। 70 एकम 17, 70 चौके 68, तो 1/4 आ गया। 1/4 अब 4 से डिवाइड देंगे, इसमें क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 दूने का 8 कट जाएगा, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20, तो 0.25 कितना है? 0.25 एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? भाई 2 क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर आप जानते हैं 100 किलो होता है, तो 2 क्विंटल बराबर कितना हो गया? 200 किलो हो गया। ठीक है, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, तो 2 क्विंटल बराबर 200 किलो। तो 2 क्विंटल, ठीक है, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? मतलब ये इसका कितना प्रतिशत है? कौन ये? इसके बारे में पूछ रहा है ना, ये कितना प्रतिशत है, तो इसी को तो ऊपर लिखेंगे। तो 2 क्विंटल का मतलब 200, ठीक है, 2 क्विंटल का मतलब 200। इसका प्रतिशत है ना, तो इसको आप कहाँ लिखेंगे? नीचे 2.5। क्लियर? यहाँ से दशमलव हटाओ, दशमलव बाद एक संख्या, तो 1 जीरो आ जाएगा ऊपर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप? 100 से गुना। क्लियर? 25 चौके 100 कटेगा, 2 कमल पे 4 से कर दो 8, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 8000 प्रतिशत। ये आपका आंसर आ गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है इसका, यही तो पूछ रहा है, तो भाई 8000 प्रतिशत है। ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? मिलीलीटर और ये लीटर अलग अलग यूनिट है। कौन सी यूनिट बड़ी होती है? लीटर बड़ी होती है। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। ठीक है, इतना क्लियर है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लीटर कितना दे रखा आपको? 1.75, यही तो दे रखा है 1.75। तो यहाँ से आप दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा, दशमलव का 2 संख्या तो 2 जीरो। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास जो लीटर है वो कितना है? 1.75। इसको भी हम क्या कर रहे हैं? मिलीलीटर बना रहे हैं। ये जो लीटर है इसे मिलीलीटर बना रहे हैं ताकि एक ही यूनिट हो जाए। 1000 से गुना कर दे रहे हैं, तो 2 जीरो से आप सीधे सीधे 2 जीरो कटा दीजिए। 175 कमल पे 1 से करेंगे तो 175 हो जाएगा, और एक ही जीरो लगा देंगे तो 1750। अब ये भी मेरे पास मिलीलीटर हो गया और ये भी मेरे पास मिलीलीटर है, तो 75 मिलीलीटर इसका कितना परसेंट है? कौन 75? कितने का पूछ रहा है? 1750 का। भाई पूछ तो इसका रहा था, लेकिन इसको जब हमने मिलीलीटर में चेंज किया तो इतना ही तो हो गया, यूनिट समान करने के लिए। तो 1750 से डिवाइड, प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। कर दिया, खत्म प्रश्न। अब प्रश्न में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा दो, 25 से काट दो 3 बार में, और 25 से कटेगा ये 7 बार में। ठीक है, 3 का मल पे 10 से कर दो 30 हो गया, और बटे में कितना? 7। 7 से कटा दो, 7 चौक के 28, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 2 ऊपर, बटे में 7। 4.2/7 प्रतिशत आपका आंसर होगा। 4.2/7%, ये दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। बात क्लियर है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है? यहाँ पर एक नया शब्द है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये मीट्रिक टन पहली बार सुनने को मिला होगा। मीट्रिक टन का मतलब है, यहाँ पर क्विंटल और यहाँ पर मीट्रिक टन, दोनों अलग अलग यूनिट हैं। तो मैं आपको बता दूं, मीट्रिक का मतलब होता है 1 मीट्रिक टन बराबर होता है दोस्तों 10 क्विंटल के। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल के होता है दोस्तों। ठीक है, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल के। 2 मीट्रिक टन बराबर हो गया कितना? 20 क्विंटल। ठीक है भाई, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, तो 2 मीट्रिक टन बराबर 20 क्विंटल हो गया। इतना क्लियर है? अब तो आसानी से बता सकते हैं। हमारे पास दे रखा है 2 मीट्रिक टन, तो 2 मीट्रिक टन की वैल्यू कितनी आ गई? 20 क्विंटल। ठीक है, अब ये भी क्विंटल हो गया और ये भी क्विंटल है, अब तो बता देंगे आप। तो 30 क्विंटल इसका कितना प्रतिशत है? कौन? 30 क्विंटल। 30 ऊपर रखो, इसका पूछ रहा है, इसका मान निकल के आ गया 20। 20 से डिवाइड करो, और प्रतिशत के लिए क्या? 100 से मल्टीप्लाई। 20 25 100, और 30 का मतलब 5 से करेंगे तो 150। इसका मतलब 150 प्रतिशत है। डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना प्रतिशत है ये बताना है।
0.05 कितना प्रतिशत है? आपको पता है कितना प्रतिशत है? नहीं पता तो कैसे निकालेंगे भाई? दशमलव हटाएंगे, दशमलव स्थान पे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो, और प्रतिशत निकालना तो प्रतिशत के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से 100 कट गया, बचा कितना भाई? 5 बचा। 5 से पहले कितने भी जीरो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब बचा कितना? 5। इसका आंसर कितना है? 5। बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 0.025 कितना प्रतिशत है? 0.025। भाई दशमलव को हटाएंगे तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, और दशमलव बाद 3 संख्या तो 3 जीरो आ जाएंगे, और प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब 2 जीरो से सीधे सीधे यहाँ पर मैं 2 जीरो कटा दूंगा। ऊपर क्या बचा? 25 बचा है तो 25 ले लूँगा। पट्टे में क्या बचा है? 10 बचा है तो 10 ले लूँगा। अब 10 का मतलब क्या है? 10 से भाग देंगे भाई, इसमें क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2.5 इस प्रश्न का आंसर है। 2.5 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये भी आंसर आपको मिल गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5:4 कितना प्रतिशत है? कभी भी अनुपात में अगर दे दे तो याद रखना कि पहली वाली संख्या ऊपर और बाद वाली नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 25 से कर दो, 125%। 125% का मतलब सी ऑप्शन आपका सही आंसर। दोस्तों हमेशा की तरह एक बात फिर से करूंगा कि अधिक से अधिक क्या करना है आपको? वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अधिक से अधिक शेयर कीजिए, एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चों की मदद कीजिए, जितना हो पाए उतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।